राम राम जी। आत्ममंथन में आपका स्वागत है। अब हम बात कर लेते हैं मूलांक 6 वालों के बारे में। स्प्रेड क्या कहता है? अच्छा कहता है तो आगे बढ़ जाओ, नेगेटिव कहता है तो मैं हूं ना, आपको मोटिवेट कर रही हूँ, आपको समझा रही हूँ, आपको बता रही हूँ किस तरह से आपने आगे बढ़ना है। ठीक है। अब यहाँ पर सबसे बड़ी चीज क्या है समझने वाली? उपाय, मित्र शत्रुओं को कैसे हैंडल करना। उसके बाद गुरु मंत्र। गुरु मंत्र आपको बताता है व्हाट इज द मॉरल ऑफ द स्टोरी, निचोड़ क्या है, गुरु क्या कह रहे हैं आपको, ईश्वर क्या आपको गुरु के थ्रू समझाना चाह रहे हैं, तो वो चीज़ आप इस चीज़ में समझते हो। अब आप अपने प्रश्न भी भेज सकते हो। करना क्या है, आपने कमेंट करते रहोगे तभी भेजना अपने प्रश्न। ठीक है। अगर आप मुझे पहले से कमेंट करते हो तो आपके प्रश्न को मैं ज़रूर लूँगी। ठीक है। अब बात करते हैं मंडे की। मंडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ पर आपके लिए समझौता कर लेना बेहतर है किसी भी काम के अंदर। और मुझे लगता है आपको बेनिफिट हो रहा है, ये सारी मेहनत आपकी है, इस चीज़ में सारी मेहनत आप कर रहे हो और आपको रिजल्ट्स जो हैं वो प्राप्त होते हुए दिखाई देते हैं। ठीक है। कुदरत भी आपकी मदद कर रही है यहाँ पे, लेकिन आपने क्या करना है, समझौता करना है। ठीक। अब बात करते हैं ट्यूसडे की। ट्यूसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे स्थिति आपकी कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है कि साधारण दिन रहने वाला है। आपका दिन साधारण रहेगा और उसके बाद आपके लिए क्या चीज़ है यहाँ पर कि आप के लिए कोई है जो काम करता हुआ दिखाई देता है। देखो, हनुमान जी की आराधना जरूर कर लेना। ठीक है। उनके लिए मुकुट या उनके लिए पगड़ी, ठीक है, ये जरूर आपने चढ़ानी है। शंकर भगवान के ऊपर आपने बेलपत्र चढ़ाना है। और आप देखना कि आपके काम जो है ऑटोमेटिकली, बहुत विशेष कोई दिन नहीं है आपके लिए कि बहुत अच्छा सा आप कुछ काम कर लोगे। साधारण नॉर्मल जैसे जैसे काम रहता है वही वही आप काम जो है वो करोगे। ठीक है। अब उसके बाद बात करते हैं यहाँ पर वेडनेसडे की। वेडनेसडे वाले दिन आप कुछ बस हिम्मत करने वाले हो। आपको लगेगा बस मैंने कोई काम करना है, ये मैंने काम कर डालना है, मेरे को बस करना ही है, चाहे जो मर्जी इसका रिजल्ट हो, मैं फेल हूँ पास हूँ, मेरे को जो भी करना है बस मुझे ये करना ही है। ठीक है। आपको खुद पे भरोसा है पूरा कि मैं ये काम कर लूंगा, और कर लो वेडनेसडे वाले दिन जो काम करना चाहते हो। लेकिन थोड़ा बजट अपना लो रख के चलना, बजट बहुत मोटा मत कर देना। ठीक है। जब हम रिस्क लेने जाते हैं ना, तो यहाँ रिस्क थोड़ा कम पैसे से बाद में इन्वेस्ट कर लेना उसके अंदर, और कुछ नहीं है। तो यहाँ नेचर भी जो है आपका साथ देती हुई, हालांकि बहुत लेट आपने अपना कोई काम शुरू किया, लेकिन यहाँ मुझे लगता है आप अपना काम जो है बढ़िया तरीके से करोगे। यानी कि बहुत देर से आपका जो है वो काम पेंडिंग चल रहा है, तो यहाँ आपको लगेगा कि हाँ आज से सही समय है, मुझे ये काम करना ही करना है। उसके बाद बात कर लेते हैं थर्सडे की। थर्सडे वाले दिन मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ स्थिति कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है कि काम टल रहे हैं। ठीक है। आपका काम टल रहा है, आपके पास किसी चीज़ की कमी नहीं है, ना तो आपके अंदर कोई मोटिवेशन की कमी है कि समझो कि आप काम नहीं कर रहे, या आप ये सोचो कि हाँ आपको कहीं ना कुछ जो है यहाँ पे इस तरह की स्थिति बन रही है कि कोई कमी नहीं किसी चीज़ की। सब चीज़ आपके पास जो होनी चाहिए वो आपके पास एक एक चीज़ है, जब कोई अभाव नहीं है तो यहाँ सोच किस बात की है। आप तो अव्वल हो सकते हो, तो यहाँ पे जो अव्वल होना था वो टलता हुआ दिखाई देता है। कारण आपके दिमाग की सोच नहीं कुछ गड़बड़ कर देनी है, यहाँ पे कुछ ना कुछ आप जो है गड़बड़ कर जाओगे, तभी आपके लिए ये दिक्कत आएगी, यदि ये दिक्कत बनेगी कि आपको जीतते हुए भी जीत नहीं मिल पाएगी, काम होते हुए भी काम हो नहीं पाएगा, वो आगे के लिए टल जाएगा। सपोज करो कि आपका कोई टेस्ट है, ठीक है, एग्जामिनेशन है, तो यहाँ पे वो टलता हुआ दिखाई देता है कल। ठीक है। उसके बाद आपका कोई काम है, कहीं से आपकी पेमेंट आनी है, कुछ होना है, टलता हुआ दिखाई देता है। ठीक। अब फ्राइडे की बात कर लेते हैं। फ्राइडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ ऐसी है कि आप स्टक हो सकता है मे बी आप पे शनि का कुछ ना कुछ प्रभाव, दशा अंतरदशा महादशा या ढैया या साढ़े साथी, कुछ ना कुछ अफेक्ट दिखाई देता है मुझे। ठीक है। अब आपको यहाँ पर क्या करना, देखो इस समय में काफ़ी रिजल्ट्स मिलते हैं जो आप चाहते हो, लेकिन वो काफ़ी स्लो हो जाते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि आपके लिए वो रिजल्ट्स जो है वो काफ़ी स्लोली स्लोली जो है आएंगे। सब्र रखना, लेकिन आएंगे। ठीक। अब आपने करना क्या, देखो शंकर भगवान के ऊपर आपने शमी पहले दही ले लेना थोड़ा सा, उसको पानी में घोल लेना। ठीक है। वो चढ़ाना पहले शंकर भगवान पे, और उसके बाद आपने क्या करना है, पहले आपने वो चढ़ा लिया और उसके बाद आपने बेलपत्र जो है
चढ़ा देना है, या शमी पत्र या बेल पत्र, दोनों में से कोई भी एक पत्ता जो है आप पत्र जो है वो चढ़ा दें। ठीक है। अब शमी के पत्ते तो थोड़े ज़्यादा ले लेना, बहुत छोटे छोटे होते हैं। ठीक। अब उसके बाद बात करते हैं हम सैटरडे की। सैटरडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे दोस्ती काम आती हुई, यानी कि आपका फ्रेंड जो है, जिससे भी आपकी दोस्ती है, वो आपके लिए मददगार साबित होगा। और उसके बाद जो है आप कहीं ना कहीं जो हो ये चीज़ समझोगे कि मैंने ही खुद ही करना जो करना है। ठीक है। दोस्त सपोर्ट तो दे देगा लेकिन बाहर खड़ा हुआ, लेकिन असल मेहनत किसको करनी है, वो आपको करनी है। ठीक है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं जो है आप अपने आप करते हुए दिखाई देते हो कोई काम, और उसमें विनिंग सिचुएशन, जीत भी आपके नाम लिख दी, जीत भी आपकी। ठीक है। अब यहाँ पर दोस्ती से ये समझना कि आपने केसर और हल्दी, ठीक है, अपने मित्र को भी दे सकते हो कि आप भी लगाओ, और खुद को भी लगा सकते हो, दोनों तिलक लगाओ। ठीक है। उसके बाद अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं मेरा मित्र तो मेरे समक्ष नहीं है, तो वो हनुमान जी को लगा दो तिलक। हनुमान जी को लगाने के बाद खुद को लगाओ तिलक, आपके लिए रिजल्ट्स और भी अच्छे आएंगे, जीत आपकी निश्चित। ठीक है। अब बात करते हैं हम संडे की। संडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है आप अपने अंदर बहुत परिवर्तन लाते हुए, घर गृहस्थी के किसी चीज़ का कोई आपको अभाव नहीं है। ठीक है। घर गृहस्थी के कुछ काम जो है आपके लिए निकल के आते हुए, और आपके लिए कहीं ना कहीं जो है काम बढ़ के आते हुए, कुछ ना कुछ अचानक सा काम निकल आएगा। लेकिन देखो मैं आपको ये चीज़ बताऊं, कितनी बार होता है कोई, हम लोग ना बड़े हार्श हो जाते हैं। ठीक है। और कहाँ होते हैं, अपनी फैमिली में ही हो जाते हैं। यहाँ इतना हार्श होके काम नहीं चलेगा, थोड़ा सेंसिटिव रहो। ठीक है। अगर किसी को कोई परिवार में तकलीफ है या कोई दुख है, तो उस चीज़ को समझने की कोशिश करो, और वो काम आप ही को करना पड़ेगा। तो इस चीज़ को आप अंडरस्टैंड करो और आगे बढ़ो। ठीक है। समझ में आ गया। अब उसके बाद गुरु मंत्र की बात कर लेते हैं। गुरु मंत्र में क्या, देखो यहाँ पे गुरु आपको समझाना चाहते हैं कि छोटी छोटी 3 बातें उठाओगे ना तो जीवन बड़ा परेशानी भरा हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पे सबको एक समान समझो, यानी कि आपकी दृष्टि में जानवर और इंसान सब एक समान होने चाहिए। कुछ लोग क्या करते हैं, देखा जानवर है, अब आप एक आदमी को तो पत्थर उठाकर मार नहीं पाते। आज इसी बात से मैं थोड़ी सी लंबी कर दूंगी वीडियो। ठीक है। यहाँ पर आपको बताती हूँ, आज शगुन गया पार्क में, वहाँ पे डॉग्स को ले गया, वहाँ पे घुमाने के लिए, मेरे पास 2 डॉग्स हैं, तो वो उनको लेकर घुमाने के लिए गया। तो उधर कुछ बाहर के भी बच्चे होते हैं, डॉग्स होते हैं, तो वो भी शगुन के पीछे पीछे चल पड़ते हैं। तो वो सब वहाँ चले गए। अब वो पार्क में लोग कहने लगे कि आप इनको लेके यहाँ से चले जाओ, पार्क में मत लाओ, ये किसी काट सकते हैं। अब जो लोग डरते हैं उनके लिए क्या बोलो। ठीक है। तो वो शगुन उनको वापस लेकर आ रहा था। तो जो स्ट्रे डॉग था ना, अब हमारे डॉग्स को तो उसकी हिम्मत नहीं हुई मारने की। शगुन को बोलता है कि ये देखो पत्थर, मैं अब 2-4 पत्थर हो रहा है, देखो इस पार्क से मैं किस तरह से डॉग्स को जो है भगाता हूँ। ठीक है। उसने पत्थर उठाया, और शगुन तो वैसे ही हमारा इन चीज़ों को बिल्कुल टॉलरेट नहीं करता। वो कहता है, वो एक डंडा सा लेके चलता है, कह रहा है आप एक पत्थर मारोगे और उसके बाद देखो मैं क्या करता। अब वो डर गया और उसने बिल्कुल एक पत्थर भी किसी डॉग पे नहीं उठाया। वो डॉग्स के साथ बाहर निकल गया, और शगुन के साथ सारे डॉग्स भी इसके पीछे पीछे वापस आ गए। ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको ये समझाना चाहती हूँ कि आपको सबको समान समझना चाहिए। क्या वो शख्स किसी पार्क में घूमने के लिए जो ह्यूमन बीइंग आया या इंसान आया, क्या उसको इस तरह पत्थर मार के भगा सकता है? तो ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए। वो तो स्ट्रे हैं, कहीं पे भी चले जाते हैं, तो इस चीज़ के लिए आप पत्थर मार मार के उनको भगा दोगे, क्योंकि वो बेजुबान है, आपको कुछ कह नहीं सकते। तो यहाँ पर भी आपको मैं यही मैसेज कन्वे करना चाहती हूँ कि आप कहीं ना कहीं जो है इस चीज़ को समझने की कोशिश करो कि सबको एक दृष्टि से देखो। ठीक है। और जब आप एक दृष्टि से देखोगे और ये सोचोगे कि ये मेरा कर्म है, मुझे करना ही है, ठीक है, अच्छा कर्म करोगे, तो मेन क्या होगा, जो ईश्वर ने आपके लिए बड़ा प्लान किया वो आपको अभी पता नहीं है, लेकिन जब वक्त आएगा तो वो आपके आगे अच्छा रिजल्ट ज़रूर आएगा, ये मान के चलना। ठीक है। अब आपने करना क्या, रखना अपना और अपनों का बहुत अच्छे से ध्यान। फिर से मेरे आने का करना इंतज़ार। तब तक के लिए नमस्कार।